वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में गर्दन तोड़ के मर्ज के लिए वैक्सीन सरकारी अस्पतालों और महकमा सेहत के पास दस्तयाब ही नहीं है। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए ये वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बायस शहरियों को चंद सौ रुपए का वैक्सीन हजारों में खरीदना पड़ रहा है, जिस पर महकमा सेहत की खामोशी बायसे तशवीश है। सरकार के पास वैक्सीन दस्तयाब नहीं, जबकि शहरियों का इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज मंगिश ने इस स्टोरी पर अच्छा खासा काम किया है, उनसे इस बारे में बात करते हैं। मंगिश साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इनकी कीमतें क्या हैं और हुकूमत के पास ये वैक्सीन दस्तयाब क्यों नहीं है आखिर? शुक्रिया फरजाना। दरअसल मसला ये है कि वैसे तो बहुत सारी इस किस्म की वैक्सीन हैं कि जो लगाई जाती हैं, जिस तरह बच्चों की वैक्सीन हैं, पोलियो की वैक्सीन हैं, लेकिन अजीब व गरीब बात यह है कि ये एक इंतहाई अहम वैक्सीन है। न सिर्फ ये कि ये बैरून मुल्क जाने वालों के लिए लाजमी है, ज़ाहिर है उनको तो मजबूरन ये लगवाना पड़ता है, लेकिन आम लोगों के लिए भी इसलिए भी ज़रूरी है कि गर्दन तोड़ का मर्ज जो है वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है। तो जो लोग अगर ये आम शहरी जो हैं वो लगवाना भी चाहें तो इसलिए नहीं लगा सकते कि सरकारी तौर पर ये दस्तयाब ही नहीं, और मेडिकल स्टोर्स में जो दस्तयाब है भी तो उनकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं। मिसाल के तौर पे ये जो आम एक वैक्सीन है उसकी कीमत है 1300 रुपये, लेकिन वो चूंकि सरकारी तौर पर दस्तयाब ही नहीं है और जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे भी बहुत कम मकदार में है, तो इसलिए वो तो 1300 रुपए की जो नहीं है तो इसको प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है मुमताज? बिल्कुल ये महकमा सेहत ही की जिम्मेदारी है, लेकिन जब 1300 रुपए की वैक्सीन 5 से 7 हजार रुपए में, और जब 5,000 रुपए की वैक्सीन तकरीबन 11 से 12 और 13,000 में फरोख्त हो रही हो, तो जाहिर है फिर ये कहा जा सकता है कि महकमा सेहत इस सिलसिले में कितना कमजोर है, उनका चेक एंड बैलेंस कितना ही गैर मुअस्सर है। अब मसला यह है कि यहाँ पे सिर्फ एक सेंटर है खैबर पख्तूनख्वा में, और वो पेशावर में कायम है। डीएचओ के ऑफिस में जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है उसके दफ्तर में ये सेंटर जो है कायम है। लेकिन यहाँ पे जो पूरे जितनी भी 36 अजलाएं वहाँ के लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं और उनको जब दस्तयाब नहीं होता तो जाहिर है फिर अंदाजा लगाएं, और फिर उनकी मजबूरी ये होती है कि उन्हें हर सूरत 1-2 दिन होते हैं उनके पास, उन्होंने बाहर जाना होता है। हाँ। तो वो कोई भी तरीका इस्तेमाल करके ये वैक्सीन ले लेते हैं, और इस वैक्सीन में जितनी करप्शन हो रही है हर एक अपने तौर पर इसमें करप्शन कर रहा है। मेडिकल स्टोर्स वालों पे चूंकि चेक नहीं है तो इसलिए उनकी मर्जी है कि जो कस्टमर्स उनका होता है, मतलब जो शहरी होता है जो ये लगवाना चाहता है, वो उनके हाथे चढ़ जाता है तो वो कोई भी कीमत उनसे डिमांड कर लेते हैं, और वो बेचारे तो देने पे इसलिए आना हो जाते हैं कि कतार होती है। दरअसल फरजाना खैबर पख्तूनख्वा में महकमा सेहत को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब ड्रग्स का जो महकमा है पूरे जो खैबर पख्तूनख्वा के जिले हैं वहाँ पे उनके ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद हैं, लेकिन अब वहाँ उनके लिए उन पे चेक रखने के लिए एक डीजी ड्रग्स को बिठाया गया है। ये डीजी ड्रग्स की जिम्मेदारी है कि वो मेडिकल स्टोर्स को भी चेक कर ले और वो इस बात को भी चेक कर ले कि कौन सी ड्रग्स जो है वो उसकी एफिकेसी है नहीं है, वो सही है, सब स्टैंडर्ड है या क्या है, और फिर ये भी चेक कर ले कि उसकी कीमतें कितनी हैं। तो ये डीजी ड्रग्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पे चेक रखे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कोई चेक नहीं रखा जाता, और अब सूरत हाल यह है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो या ड्रग को कंट्रोल करने के हवाले से, उसकी दस्तयाबी के हवाले से डीजी ड्रग जो है वो इसके जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, डीजी ड्रग जिम्मेदार हैं, और फिर उसके नीचे जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं जो मार्केट में रोजाना फिरते रहते हैं, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ ये कि वो इस पे चेक रखे कि ये वैक्सीन जो है कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, वो उनको इस पे भी चेक रखना होगा कि इस वैक्सीन की असल कीमत क्या है, और बाजारों में जो मेडिकल स्टोर्स हैं उस पे किस कीमत पे फरोख्त हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर कोई वैक्सीन है, जिस तरह से ये मेनिंजाइटिस की जो वैक्सीन है, अगर ये ब्लैक मार्केट पे फरोख्त हो रही है तो इसकी रोकथाम करना ये डीजी ड्रग्स ही का काम है। लेकिन यहाँ पर तो इतने बड़े पैमाने के ऊपर वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है, ना दस्तयाब है, ना प्रोवाइड की जा रही है, तो क्या डीजी ड्रग के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब सूरत हाल यह है कि जब उनको शिकायत होती है तो फिर होता यह है कि छापे तो मार दिए जाते हैं,
लेकिन उस छापों के नतीजे में अगर कोई गिरफ्तारी भी अमल में आती है या कोई इस तरह से जो वैक्सीन है वो जब्त भी की जाती है तो बड़ी आसानी से वो छूट जाते हैं। मेरे ख्याल में मुस्तकबिल ये जो माजी करीब है उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है कि जिनके खिलाफ उनको जेल भेजा गया हो और या फिर उनको बड़े बड़े जुर्माने किए गए हों। इसी वैक्सीन के मुतालिक मैं बात कर रहा हूं। बाकी कार्रवाइयां हुई होंगी लेकिन इस सिलसिले में कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। एक कार्रवाई हुई थी गुज़श्ता दिनों, उसमें 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, कोई मोबाइल सेलर थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक अहम शख्सियत की सिफारिश पे उनको भी छोड़ दिया गया। अब अगर सूरत हाल ये है तो जाहिर है फिर तो उनकी हौसला अफजाई होती है कि वो जितनी मर्जी है जिस तरीके से मर्जी है। और फरजाना ये भी मैं आपको बताऊं कि जो गिरफ्तारियां हुई थी वो सिर्फ कीमतों वाली बात नहीं थी बल्कि वो बिल्कुल फेक वैक्सीन वो फरोख्त कर रहे थे। आप अंदाजा लगाएं यही लोग जो बाहर जाते हैं अगर इनको फेक वैक्सीन लगाई जाए और वहां पे उनको गर्दन तोड़ का मर्ज लाक हो जाए तो पाकिस्तान की क्या साख रहती है वहां के ममालिक में जो ये कहते हैं कि ये लोग तो सारे वैक्सीनेटेड आए हैं। पाकिस्तान की साख भी मुतासिर होगी इससे बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। इसके अलावा भी अगर फेक वैक्सीन उसके सदेबाब के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो ये तो बड़ी तशवीश की बात इसलिए भी है कि जो लोग बचाव के लिए ये वैक्सीन लगाते हैं अगर ये वैक्सीन वो लगा भी लें और वो घर में आराम से बैठकर ये सोचना शुरू कर दें कि हमें जाती है, यहाँ पर तो वैक्सीन दस्तयाब ही नहीं है ना। सबसे हैरत की बात वो ये है, क्या वजह है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के इजला के लिए सिर्फ एक ही जो है वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है? क्या ये अवाम के साथ नाइंसाफी नहीं है? बिल्कुल। जब महकमा सेहत के नोटिस पे ये बात लाई गई तो फौरी तौर पर गुज़श्ता दिनों एक मुरासला जारी हुआ है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के तमाम 36 अजला की DHO के नाम ये मुरासला भेजा गया है, ये भी वज़ीर सेहत की मुदाखलत के बाद। लेकिन उस मुरासले में जो हैरत अंगेज तौर पर जो बात लिखी गई है फरजाना वो आप देख के हैरान होंगी कि उसमें DHO को लिखा गया है कि आप लोग अपने तौर पर जो वैक्सीन है उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। अब मसला यह है कि वो तो यकीनी बना लेंगे लेकिन आखिर में एक जुमला लिखा गया है कि आप जितने भी वैक्सीन अवेलेबल करते हैं तो उसकी पेमेंट जो है वो उसकी जिम्मेदारी होगी जो ये वैक्सीन लगवा रहा होता है। मतलब जो शहरी होता है उसकी पेमेंट उसी नहीं करनी होगी, बल्कि पेमेंट भी नहीं, उसी इस बात का पाबंद बनाया गया है कि आप बाहर से लेके आए, हमें दे दे, हम लगवा लेंगे सिर्फ एक इंजेक्शन की तरह और फिर आपको सर्टिफिकेट इशू कर लेंगे। अब अगर वैक्सीन उसने बाहर ही से लेना है जो कि 1300 की वैक्सीन हजारों रुपए में उन्होंने खरीदा है तो फिर ये महकमा सेहत का क्या फायदा? इस पूरी सूरत हाल के हवाले से अगर देखा जाए तो क्या डेटा मुरत्तब करने में फिर मुश्किलात नहीं आती हैं? क्योंकि हुकूमत को तो पता ही नहीं है कि आपने जो वैक्सीन प्रोवाइड की है वो कितने लोगों को लगी है और बाहर से कितने लोग लेके आ रहे हैं। फरजाना यहाँ पोलियो के अलावा जो वैक्सीनेशन होती है उसका कोई डेटा तक मौजूद नहीं है। हेपेटाइटिस की मिसाल इस पे हमने एक प्रोग्राम भी किया था और उसमें निशानदेही की थी कि बाकायदा तौर पे एक प्रोग्राम मौजूद है, एक विफाक की सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी उसके साथ मुआवनत की जा रही है, लेकिन उसका डेटा मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं है। तो ये गर्दन तोड़ बुखार का इसका कौन पूछेगा? इंतहाई अफसोस की बात है, अफसोस की बात है और सूरत हाल बल्कि बड़ी नाजुक है। लेकिन एक और बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठता है मुमताज, ये कि जब हुकूमत को मालूम है कि वैक्सीन बैरून मुल्क जाने वालों के लिए बहुत जरूरी है, लाजमी है, तो फिर सरकारी सतह पर इसकी रेगुलर सप्लाई को यकीनी क्यों नहीं बनाया जा सक रहा? असल में गुज़श्ता दिनों इन्होंने ऑर्डर किया है एक कंपनी से इस वैक्सीन की और वो जो तादाद वो बता रहे हैं कि इतनी वैक्सीन ऑर्डर की गई वो सिर्फ 400 है। फरजाना उस दिन DHO के दफ्तर जब मैं गया वहां पे 1000 से ज्यादा लोग वहां पे मौजूद है, फुटेज भी हमारे पास मौजूद है अगर आप चला सकें तो उसमें हजारों लोग DHO पेशावर के दफ्तर के सामने खड़े थे और वो ये शोर मचा रहे थे कि उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। इवन मेडिकल स्टोर्स पे जो ब्लैक में दस्तयाब है वो भी उनको नहीं मिल रही है। लोगों को पहले तंग किया जाता है, जब वो आखिर में बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं तो फिर मुंह मांगी कीमत पर वो वैक्सीन ले लेते हैं। डेटा तो बहुत दूर की बात है। अब 400 वैक्सीन अगर कंपनी से फर्ज किया पेशावर में आ भी जाती है तो 400 वैक्सीन मेरा ख्याल है 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में ये खत्म हो जाएगा। फिर ये क्या करेंगे?
तो ये बिल्कुल कोई ऐसे ही है, तरीक़ेकार मामला नहीं बहुत है नाजुक किसी को है। सहूलत देने इसीलिए का। मुमताज, हमने इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जनरल ड्रग्स अब्बास खान से बात की है। उनका इस हवाले से क्या कहना है, हम अपने नाजरीन को सुनाते हैं। जी बिल्कुल, मेनिंगोकोकल वैक्सीन जो है ये मार्केट में हमने प्रीवियस ईयर कुछ हमें कंप्लेंट्स मिली है और हमने कुछ रेड्स किए हैं जिसमें हमें फल्सिफाइड वैक्सीन्स रिकवर्ड हुई हैं। इसका इस्तेमाल भी बड़ा लिमिटेड था। अभी मास स्केल पे इसकी इम्यूनाइजेशन शुरू हो गई है, तो डिमांड सप्लाई से इसमें कुछ इंटरप्शंस आई हैं और लोगों की भी एक जो हमारा एक एरिया था DHO ऑफिस, वहाँ से हो रहे थे, तो मास लेवल पे जो लोग आए हैं तो उनको ये प्रॉब्लम फेस हुई है। नेक्स्ट वीक में हम 400 तक वैक्सीन प्रोवाइड कर देंगे और बाकी जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने सूबे के जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको भी हमने इंस्ट्रक्शन इशू कर दी है कि आप अपने एरिया में इन वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर कराएं। अच्छा मुमताज, आपने DG ड्रग्स की जो है गुफ्तगू आपने भी सुनी है, आप क्या कहेंगे इस पूरी गुफ्तगू के हवाले से? फरजाना, दरअसल बात यह है कि इस तरह से तो बहुत सारे वादे भी किए जाते हैं, हुकूमत कमिटमेंट भी करती है, अफसरान भी कहते हैं कि हमने ये कर लिया और ये कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये कोई नया मसला नहीं है। ये वैक्सीन जो है कोई अब मुतारिफ नहीं हुई है कि कल परसों ये मुतारिफ की गई हो और उसमें कोई मसाइल पेश आ रही है। तो अरसे दराज से ये वैक्सीन लगते आ रहे हैं, तो क्या इतने अरसे में महकमा सेहत और फिर खुसूसन ये जो ड्रग्स का शोबा है, क्या ये सो रहा था? और क्या कोई भी किसी आम शहरी से आप पता कर लें तो क्या ये ड्रग्स इंस्पेक्टर्स की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है, और क्या वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं? इसका जवाब अगर किसी भी शहरी से पूछ लें या खुसूसन इन लोगों से पूछें कि जो इस वैक्सीन के पीछे मारे अच्छा, करते हैं, सबसे अफसोस की बात मुमताज जो है ना यहाँ पर, वो ये है कि इतना बड़ा शहर पेशावर और सिर्फ एक वाहिद सेंटर वहां पर वैक्सीन के लिए कायम किया गया है। एक तो बड़ी जो है अफसोसनाक बात यह है कि सिर्फ वाहिद सेंटर है वहां पर, दूसरा ये कि वहां पर वैक्सीन ही दस्तयाब नहीं है। तो ये पूरी सूरत हाल की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? क्या सिर्फ इदारे के ऊपर आती है, या अफसरान के ऊपर आती है, या हुकूमत के ऊपर आती है? नहीं, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत दावे कर रही है कि हमने महकमा सेहत में ये काम किया है, वो काम किया है, सेहत कार्ड का हमने इस तरह से किया है और लोगों को मुफ्त सहूलत दस्तयाब है। अब अगर कोई इतना ज़रूरी वैक्सीन जो है वो दस्तयाब नहीं है, वो लोगों को आम जो बाजार से है उस अपनी असली कीमत पर भी नहीं मिल रही है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है हुकूमत ही की है, सूबाई हुकूमत की है, जो कह रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन जो है हमारी टॉप मोस्ट दो प्रायोरिटीज है, दो तरजीहात हैं। अगर वो इन तरजीहात में भी काम नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये है कि वो जो है सेहत में इस्लाहात मजीद क्या लाएंगे? मतलब एक सेट प्रोसीजर चला आ रहा है, अगर वो इस पे चेक नहीं रख सकते तो मजीद कोई एक नई इस्लाहात लाना, क्या वजह है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स और महकमा सेहत जो है वो ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? फरजाना, मैंने आपको एक बात की है कि गुज़श्ता दिन कार्रवाई हुई है और 2 मोबाइल सेलर्स को गिरफ्तार किया गया। अच्छा। अब अगर उनको गिरफ्तार किया जाता और चाहिए था कि उनको निशाने इबरत बना दिया जाता, हाँ। लेकिन उनको किसी की सिफारिश पे अगर छोड़ दिया जाता है तो खाक किसी पर चेक रखा जा सकता है। अफसरान तो यही कहेंगे कि हमें जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कह देते हैं और हम छोड़ देते हैं। अब एक वाकये को वो मिसाल बनाकर फिर पूरा साल यही करते रहेंगे, उन्हें छोड़ दिया गया है, तो क्या उन्हें किसी बासर माफिया की पुष्टपनाही हासिल है जिसकी बिना पे उनको छोड़ दिया गया है और कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई? रोजाना ये अद्वियात का जो कारोबार होता है, जाहिर है ये अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं और करोड़ों रुपए बल्कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और फिर इसमें इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ये तो जाहिर है मैटर करती हैं, इसकी पीछे माफिया भी होता है। और फिर ये अब इस किस्म की जो वैक्सीन है वो मतलब जब तक किसी आम आदमी को पता ना हो, इस सिलसिले में आगाही नहीं पिलाई जाती कि आप ये जो गर्दन तोड़ के वैक्सीन है ये लगाएं ताकि इस मरज से आप महफूज रख सकें। फरजाना, इस बीमारी के बारे में आपको बताऊं, सप्लाई कहां से होनी होती है इस वैक्सीन की? क्योंकि सूबे तक आती है तो बैक एंड पे किसकी तरफ से इसकी सप्लाई की जाती है? ये मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज से जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, जो महकमा सेहत है, ये उनसे मंगवा लेते हैं। फिर एक कोल्ड स्टोरेज है उसमें रखवानी पड़ती है क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव वैक्सीन है। अब अगर अजला में ये दस्तयाब नहीं है तो चलो वो तो हम मान लेते हैं
कि गर्मियों में ये दस्तयाब नहीं है तो फिर कोई बात बनती है। लेकिन पेशावर जैसे एक दारुल हुकूमत में कि जहां पे जो स्टोरेज का जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज बाकायदा तौर पे मौजूद है। बिल्कुल ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको मुश्किल बना दिया गया है। नाजरीन, गर्दन तोड़ मर्ज की ये लाजमी वैक्सीन शहरियों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन चुकी है, मगर सरकारी गफलत और नाकिस हिकमत अमली ने अवाम को ब्लैक मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया है। जब रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो माफिया मजबूत और शहरी कमजोर हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत इस संगीन बहरान का फौरी नोटिस लेकर अवाम को रिलीफ देगी या शहरी इसी तरह से इस्तेहसाल का शिकार होते रहेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।